नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले पटना के सभी अपडेट खबरों पर। अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संचालन तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु परीक्षा के प्रथम दिन की प्रथम पाली में 2 केंद्रों का भ्रमण कर जायजा लिया। इस क्रम में जिलाधिकारी ने बांकीपुर राजकीय बालिका उच्च विद्यालय तथा मिला हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पर संचालित परीक्षा का औचक निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने केंद्र पर परीक्षार्थियों की उपस्थिति, परीक्षा कक्ष के भीतर प्रकाश की समुचित व्यवस्था, कोविड प्रोटोकॉल का पालन, मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति सहित कई अन्य बिंदुओं के तहत निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र अधीक्षक को प्रवेश द्वार पर ही परीक्षार्थियों की कड़ाई से थर्मल स्कैनर एवं हैंड सैनिटाइजर का उपयोग कराने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को परीक्षा कक्ष के भीतर प्रवेश नहीं करने देने तथा बाहर रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रथम दिन की प्रथम पाली में कुल 37,786 परीक्षार्थियों में से 37,330 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, जबकि द्वितीय पाली में 24,341 परीक्षार्थियों में से 23,840 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। क्या क्या इंस्ट्रक्शन मिले हैं जाने के लिए, अंदर जाने के लिए? मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है। आज किस चीज़ की परीक्षा है? आज फिजिक्स है। अपना नाम बता दो। प्रीति। थैंक यू। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्रीय बजट को देश को बेचने वाला बजट बताया है। तेजस्वी यादव ने कहा, यह आम बजट गरीबों के हित में नहीं है और इस बजट से आम लोगों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के तमाम वादे और बातें झूठ का पुलिंदा होती हैं, ऐसे में उनके किसी बात पर विश्वास करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बजट में देश की परिसंपत्तियों को बेचने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव देखकर वादे करती है और बाद में उसे जुमला बता देती है। को बिहार में मिल रहा था, अब तो इसकी चर्चा नहीं कीजिए, क्योंकि उनके अनुसार तो वो चुनाव में जुमला होता है। तो जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ केवल घोषणाएं की गई, काम नहीं करना है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यही बीजेपी और एनडीए सरकार का काम है। यहाँ भी लोगों को ठगा गया। क्या क्या नहीं कहा गया था कि क्या नहीं करेंगे, डबल इंजन की सरकार है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे पाए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक नई यूनिवर्सिटी का भी निर्माण बिहार में इस बजट में नहीं है। ना कोई अच्छे अस्पताल, ना कॉलेजेस, ना कोई अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं, कुछ भी अलग बिहार में नहीं है। बिहार की लेके अब तो देश को ही बेचने की तैयारी है। हम लोग तो ये बार बार से कह रहे हैं, बजट ही नहीं बल्कि सेल था। ये देश के निर्माण के लिए नहीं बल्कि देश को बेचने का बजट और सेल था। और ये आप सब लोगों ने देखा होगा। और पूरी तरीके से पहले लोगों में उत्साह होता था कि हमारे लिए क्या मिलेगा, क्या सरकार आगे 5 साल का क्या काम रहेगा, इस साल का क्या काम रहेगा, लेकिन पूरी तरीके से निराशाजनक। और हम लोग को उम्मीद थी बीजेपी से कि यही बजट लाएंगे, देश को बेचने वाला ही बजट लाएंगे। आज देश के संसद में बजट पेश किया गया और मेरा साफ मानना है और हमारे पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ये बजट नहीं था बल्कि देश का सेल था। आम बजट पर पूर्व मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, ये बजट देश के व्यवस्था को आकार देगा, किसानों की आय बढ़ेगी, सभी क्षेत्रों में ध्यान दिया गया, समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। आम लोगों और गरीबों के लिए बजट है, देश को बनाने में मील का पत्थर साबित होगा बजट। ये वर्ष 2021-22 का आज बजट पेश किया गया है। यह जो बजट है
इस देश की व्यवस्था को एक रफ्तार देगा और देश की बड़ी ताकत जो किसान है, किसानों की आय बढ़ेगी और किसानों का जो MSP है जाकर के वो भी बढ़ाया जाएगा जाकर के। और सभी क्षेत्रों में मैं देख रहा हूँ वह मतलब आपको शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाकर के हो, सभी क्षेत्रों में और सड़कों का जाल बिछाने का और समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है जाकर के। ये काफ़ी लोकप्रिय बजट है। जो पिछला बजट था उससे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने केंद्रीय आम बजट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बजट विनाश का बजट है, यह किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने विशेष पैकेज के तहत बिहार में बंद पड़े चीनी मिलों चालू करने की मांग की। पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री धन कुबेरों के हैं, इसलिए धन कुबेरों के लिए बजट है, लूट के लिए बजट बनाया गया है। सरकार LIC को बेचने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि किसान के लिए बजट पूरी तरह खाली है, गरीबों के लिए बजट में कुछ नहीं है। डीजल पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, तेल के नाम पर दुगुना पैसे की वसूली हो रही है। पप्पू यादव ने कहा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कमाई कम हुई है, 80% ट्रांसपोर्टर का सफाया हो गया है। उन्होंने कहा कि पैरासिटामोल पर बिहार की जनता है, विकास दर कम हुआ है, बजट झूठ का पुलिंदा है। सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भारत बेचने की योजना है, यह बजट चुनावी बजट है। पप्पू यादव ने कहा कि वेयरहाउस और बिजली प्राइवेट है तो किसानों को कैसे फायदा होगा। उन्होंने कहा कि बिहार के बंद फैक्ट्री को चालू करें। उन्होंने कहा कि रीगा मिल को बंद नहीं होने दूंगा। अप्रवासी मजदूरों के लिए वित्त मंत्रालय ने कोई सुध नहीं ली है। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल चुनावी बजट अन्य राज्यों के लिए बिहार का विशेष पैकेज आपको याद होगा। कि आप किस चीज को करना चाहते हैं। बहुत क्लियर है कि देश को बेचने के बजट, क्योंकि लगभग सारे PSU को बेचा जा रहा है और यह तय कर लिया इस बार भी। LIC में प्राइवेट हिस्सेदारी 75% कर दी गई, जिससे एश्योरेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा दिक्कत कॉमन मैन को होगी। बिजली बिल्कुल प्राइवेट हो गई, अब वोचर दिया जाएगा। किसानों को मिलने वाली सब्सिडी पर सबसे ज्यादा दिक्कत बिजली पर। जब प्राइवेट हो गए तो सब्सिडी कहां? वेयर हाउस प्राइवेट कर दिए गए हैं तो FCI को बेचने की नौबत आ गई जब वेयर हाउस प्राइवेट हो गया। वैसे ही FCI 30,000 करोड़ के घाटे में चल रही लगभग। अब आप हमको बताएं कि बिहार के लिए एक भी ऐसी चीज है। मैं पूछना चाहूंगा विशेष राज्य विशेष पैकेज पर, मैं पूछना चाहूंगा बिहार के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय पर, मैं पूछना चाहूंगा बिहार के लिए बंद फैक्ट्री। कदमकुआं सब्जी मंडी को वेंडिंग जोन में शामिल करने की मांग को लेकर आज राजधानी में वार्ड 38 के वार्ड पार्षद और स्थानीय फुटकर दुकानदारों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं वार्ड पार्षद आशीष कुमार ने यह बताया कि कदमकुआं सब्जी मंडी काफी पुराना है और निगम को इसे वेंडिंग जोन में शामिल करना चाहिए। पार्षद ने यह भी कहा कि उन्होंने प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी, जिससे उन्हें आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा। जाम तक ही पहुंचा करके दम लूंगा। मैंने कहा कि आज सांकेतिक धरना के माध्यम से मैं सरकार को अल्टीमेटम दे रहा हूं, विभाग को अल्टीमेटम दे रहा हूं कि 15 दिनों में या तो आप इसका ठोस कोई निर्णय करें, अन्यथा मैं 15 दिनों के बाद पुनः अपने आंदोलन को अपने रूप में करने का काम करूंगा। या तो आमरण अनशन पे अंतिम में जाऊंगा, उसके पहले अनिश्चितकालीन धरना देने का काम करूंगा। उसके बाद फिर जो आगे और से कड़ा कदम होगा मैं उसको उठाने का काम करूंगा। और मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं, मैं अपने क्षेत्र के इन सभी सब्जी विक्रेताओं, फल विक्रेताओं को कि जो आज रोड पे बेचने को मजबूर हैं, वे आश्वस्त रहें। जब तक ये छोटा भाई बेटा उनका है, मैं उनको इस तरह से रोड पे रहने नहीं दूंगा। मैं उनको उनका हिस्सा, उनका अधिकार दिलाकर ही दम लूंगा। मंच न्यूज पर आगे देखें पटना की कुछ महत्वपूर्ण खबरें।
तो अब मिथिला मंच न्यूज के आज के इस कार्यक्रम बिहार बुलेटिन कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि मिथिला मंच न्यूज आपको पटना के साथ दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर अपडेट रखता है मिथिला मंच न्यूज पर। धन्यवाद।